से, उनके रहनुमाओं से मुतालबा करता हूं, अगर आपको पाकिस्तान अजीज है, पाकिस्तान की बका सलामती अजीज है, तो आप सबका एक ही नारा होना चाहिए, जागीरदारी निजाम, वडेराना निजाम खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। नवाब, सरदार और वडेरे की गिरफ्त कर दी है और अब हम इंशाअल्लाह सूबे सिंध से जागीरदार की सियासत की गिरफ्त को खत्म करेंगे। नया और नाम नहार कौम परस्तों को मुखातिब करके ये कहना चाहता हूँ, लड़ाओ और हुकूमत करो, लड़ाओ और सियासतबाजी करो। अब तुम्हारी ये सियासतबाजी लड़ाने की खत्म हो चुकी है। आज पाकिस्तान की दौलत वो पाकिस्तान की आवाम के फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल होने की बजाय एस्टेब्लिशमेंट की अय्याशियों और उनके मफादात के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमने मुल्क के अंदर एक मुस्तहकम जमहूरियत लानी है तो फिर साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। जमीयत उलमा का रास्ता खोलो, साजिशें मत करो, धांधलियां मत करो। एस्टेब्लिशमेंट अपने मनपसंद लोगों को, यहूदी और अमरीकी लावी के एजेंटों को पुष्पनाही मत दें, फिर देखिए मुल्क के अंदर एक साफ और शफाफ सियासत होती है। We want free, fair, transparent election in the country. ये नहीं है कि सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी ही इक़्तिदार में होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, नए इंतखाबात की गूंज की जो आवाज़ है वो अब सड़कों से, जलसों से होकर असेंबलियों तक पहुंचने वाली है। हाल ही में आने वाला ये मौक़िफ़ वज़ीर आज़म का कि बजट आ जाए और बजट के बाद जो है इस पर डिबेट हो सकती है कि इंतखाबात वक्त से पहले बुलाए जाएंगे या इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। बहरहाल जो माहौल बनता जा रहा है उसमें एक बात जो बहुत अहम नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि इंतखाबात चाहे कभी भी हों, जल्द, सवेर या अपने वक्त पर, लेकिन इंतखाबात का फैसला शायद अब सूबा सिंध यानी कि सूबा सिंध का दिल शहर कराची से होगा, क्योंकि शहर कराची की रिवायत अगर आप देखें तो यहाँ पर एक रिवायती वोट बैंक ज़रूर रहा है और बहुत अरसे से यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और उससे पहले जमात इस्लामी और किसी वक्त में शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पार्टी भी वोट लेती रही है। लेकिन हमने देखा है कि पास्ट में अब जब भी इंतखाबात होते हैं मेजॉरिटी स्वीप करती है यहाँ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरूने सिंध में भी एक वोट बैंक रखती है। लेकिन जो जलसों का हमने ट्रेंड देखा है वो निहायत ही हैरान कुन भी है और एक खुशाइन बात भी है, इसलिए कि सबसे पहले तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान का जलसा जिसने कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को अपनी तरफ खींचा। इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का अपने शहर कराची और सिंध से बाहर निकलकर मुल्तान का जलसा और फिर सखर का जलसा, और फिर हमने देखा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो जलसा किया कराची में वो एक बहुत बड़ा जलसा था। बड़ी तादाद में लोगों को उन्होंने जमा किया और उन्होंने अपने तमाम तर तीरों के निशान एस्टेब्लिशमेंट पर खुल के चलाए और शायद अपनी बातों में जो वो कहना चाहते थे वो वाज़े तौर पर इमरान खान के हवाले से शायद कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा हमेशा अपनी मनपसंद लोगों को और पार्टीज़ को जो है वो सहारा देती है एस्टेब्लिशमेंट, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तक कभी फिलाई रियासत नहीं बन सका और उसके साथ साथ ना पाकिस्तान के अंदर जागीरदार वडेरे और जो मलिक हैं उनका जोर टूटा है, बल्कि सिंध से इसका आगाज करेंगे। ये ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दिफाई काउंसिल उनके भी बड़े भरपूर जलसे हो रहे हैं। उनमें कौन कौन लोग शरीक हैं यह तो आप जानते ही होंगे, लेकिन उनका ये ऐलान कि वो 12 फरवरी को कराची में एक जलसा करेंगे, इसके ऊपर बाकी पार्टीज का रद्द-ए-अमल क्या होगा और उसके साथ साथ ये कराची जो है क्या नए इंतखाबात में कोई नया मंजर आम पर कोई नया स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट करने वाला है या होल्ड उन्हीं पार्टीज का रहेगा जो स्ट्रेटेजिकली हमने देखा है हिस्टोरिकली हमेशा रहा है। 4 इंपॉर्टेंट गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो किस तरह देखते हैं इन बदलते हुए हालात को, बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।
नाज़रीन, तारुफ कराती हूँ, वसीम अख्तर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर है नेशनल असेंबली के, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम रुकन है। गुल मोहम्मद जकरानी साहब मेंबर है नेशनल असेंबली के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रुकन है। इसी तरह मेंबर नेशनल असेंबली शेख रोहिल असगर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब मौलाना फजल रहमान साहब के एक बहुत ही सीनियर पार्टी मेंबर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी जकरानी साहब आपसे। ये जो वज़ीर आज़म ने बयान दिया है कि बजट के बाद इलेक्शंस के ऊपर डिबेट करा सकते हैं, तो पीपल्स पार्टी क्या माहौल मुल्क का देखते हुए ज़हनी तौर पर तैयार हो गई है कि वक्त से पहले ही इलेक्शंस बेहतर हैं? नहीं, इसमें क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, और क्योंकि एक साल जो है अभी वैसे भी इलेक्शन का आने वाला है जी, और कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी अरसा से बहुत बड़े बेताब हैं इलेक्शन कराने के लिए। वो तो काफ़ी सालों से कह रहे हैं कि मिड टर्म कराओ, ये कराओ, लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ था कि जमहूरी अमल को चलने दिया जाए, क्योंकि माजी की जो तारीख़ हमारा गवाह है कि यहाँ जमहूरी कदरों को पामाल किया गया, और जो हमारे आइन में दर्ज है जी कि 5 साल के बाद इलेक्शन होना है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ से जो ऐसे लोग जो हमेशा बैकडोर से आना चाहते हैं, क्योंकि उसको आवाम की ताईद हासिल नहीं होती है। नहीं, अब तो उनका भी मेरे ख्याल से रास्ता बंद हो गया तो ना? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, तो इसी हवाले से वही, क्योंकि ये 64 साल इस मुल्क की उम्र है, तकरीबन 40 साल के करीब जी ऐसे लोगों ने उन कुव्वतों से मिलकर आकर यहाँ इक़्तिदार के मज़े लौटे हैं, और उसमें बहुत बड़ा मुल्क को नुकसान हुआ। चंद अफराद का तो फ़ायदा हुआ, उनका घर आबाद हुआ, लेकिन मुल्क को उन्होंने बर्बाद किया, इदारों को तबाह किया। तो इसी हवाले से ये पहली मरतबा जमहूरी प्रोसेस जो चल रहा है, वो जो कुव्वतें हैं उनको शिकस्त तो मिली, उनको पसपाई मिली। जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो मुझसे ज्यादा आप उनको जानते हैं, लोग उनको जानते हैं, अवाम उनको जानते हैं। जो ऐसे लोग हैं जिनका मैं कहता हूँ जिनका अवाम में कोई उनको पजीराई नहीं है, लेकिन आपके चैनलों में मैं आपको बताऊं, आपके चैनलों में वो आकर जब बैठते हैं, शेख रशीद जैसे लोग 18 करोड़ लोग से एक लोग का भी कम बात नहीं करते हैं, 18 करोड़ अवाम, लेकिन उनके साथ 18 आदमी भी नहीं है। तो ऐसे लोग जो हमेशा बड़े जो ऐसे लांग बूट हैं उनको पालिश वालिश करके फिर आगे आते हैं। आज और फिर रशीद पे क्यों बरस रहे हैं? मैं कहता, आपको कहते कैसे लोग, मैं एक मिसाल दी, एक शेख रशीद नहीं ऐसे लोग हैं जो अभी दिफाई काउंसिल है जो बना के चल रहे हैं, ढंडोरा पीट रहे हैं, ये तो इसी हवाले से हमारा ये मौक़िफ़ था। आज हम अकेले नहीं है, हमारे कोलेशन पार्टनर है, हम रिकन से मैं इलेक्शन की आप बात की, आप मेरी बात जैसे भी सुने ना, आप जज्बाती हो रही है, हमें बात तो नहीं हो रही, तो थोड़ा सब्र से काम लें, आप हमारी बात सुनें। मैं खाली इतना पूछ रही हूँ कि क्या सर वक्त से पहले आप लोग इलेक्शन करवाने के लिए अब माइंड सेट कर चुके हैं? देखें, एक बात सुने, जो देखें अभी इलेक्शन का जो अमल है वो प्रोसेस में है, जो वोटर लिस्ट है वो बन रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ भी हमें मीटिंग करनी होगी। पहला तो है अभी सेनेट का हो रहा है, पहली बात, ठीक है, सेनेट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा प्रोसेस है बजट का, वो लाजमी लाना है। और बजट के बाद जैसे आपने क्वेश्चन किया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उसने ठीक कहा, बजट हो जाएगा, फिर हम उन लोगों से बैठकर मिल बैठकर एक लाएमल बनाएंगे कब इलेक्शन होंगे, और उसके अलावा इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कितने हद तक कंप्लीट हुआ है। क्योंकि पहले तो ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने और नादरा ने भी कोई 3 करोड़ के लगभग जो वोट हैं बोगस है। अभी नए वो जो वोटर लिस्ट बन रहे हैं उसका प्रोसेस कंप्लीट हो, जब वो नहीं होगा कैसे इलेक्शन होंगे। तो ये तो उन्होंने सही कहा, जब जून के बाद बैठेंगे, फिर दिसंबर में होंगे, नवंबर में होंगे, या जनवरी फरवरी में होंगे, कुछ पहले होंगे, हफ्ता महीना पहले हो जाएंगे। ठीक है, ओके, पहले वोटर्स लिस्ट बनेगी, जाहिर सी बात है बोगस वोट जो है वो भी हटेंगे। वसीम अख्तर साहब, जो जा रहा है जिस तरह, और अब बड़े बड़े जलसे जो हो रहे हैं कराची में, आप समझते हैं आने वाले वक्त में कराची की जो सीट्स हैं उसमें कुछ बदलाव आ सकता है, पॉलिटिकली कोई चेंज आ सकता है? रिवायती सीट्स जो है वो हमेशा से हमने देखा है कि काफ़ी अरसे से एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और एक पीपल्स पार्टी की जो रिवायती जो सीट्स हैं या जो वोटर्स उनका बैंक है वो टूट सकता है जिस तरह के जलसे अब हम देख रहे हैं। देखिए जैस्मीन, जब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सियासत में हिस्सा लिया है, जिन सीटों की आप बात कर रहे हो, अल्लाह का शुक्र है उस दिन से लेके आज तक जो मैंडेट है एमक्यूएम का, वो उसका बड़ा मजबूत मैंडेट है अल्ताफ भाई की क़यादत में। और मैं नहीं समझता कि अगर उन सीटों की तरफ आपकी बात जाती है तो वहाँ कोई चेंजेस नज़र आएंगे। सबका हक है जलसे करना, कराची ऐसा एक शहर है, मुल्क का सबसे बड़ा शहर है,
اور یہاں سبھی جلسے کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، بلکہ ہمارے تو لیڈر نے مبارکباد بھی دی ہے جن کے جلسے کامیاب ہوئے ہیں۔ تو یہ وقت میں سمجھتا ہوں بتائے گا، انتظار کریں تھوڑا سا الیکشن کے بعد کیا ریزلٹس آتے ہیں، اچھا اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ مگر ایز فار ایز متحدہ قومی موومنٹ از کنسرن، اللہ کا شکر ہے ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، کیونکہ وہ ووٹ بینک ہے جو 62-63 سالوں سے جب سے ایم کیو سے پہلے، جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں خود کہا کہ ماضی میں یہ لوگ جیتتے رہے ہیں، یہ جماعتیں جیتتی رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان جماعتوں نے یہاں ڈیلیور نہیں کیا، بلکہ قدغنیں لگائی ہیں، بلکہ اور سخت آئین کے اندر شکیں ڈالوائی ہیں، لائک کوٹا سسٹم۔ تو وہ جانتے ہیں کہ کون ان کے انٹرسٹ کے لیے جماعت کام کر رہی ہے، جو یہاں کا مینڈیٹ ہے، یہاں کا ووٹ بینک ہے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا، پورے ملک کو بتائے گا کہ کیا ریزلٹس آتے ہیں، خاص طور پہ کراچی میں۔ خاص طور پہ کراچی میں۔ لیکن جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ آپ سمجھ نہیں، آپ مطلب اسیس تو کر سکتے ہیں نا کہ کراچی میں ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے، زیادہ بالکل ہو رہی ہے، روایت سے ہٹ کے زیادہ ہو رہی ہے، جی یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، عمران خان جیسے ایک نئی جماعت آئی، اس نے بھی جلسہ کیا اور بڑا جلسہ کیا، اور اس کا اچھا جلسہ تھا، بالکل تھا۔ مولانا صاحب نے بڑا اچھا جلسہ کیا، ان کو بھی مبارکباد دی الطاف بھائی نے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ بیزار آ رہے ہیں سسٹم سے، شاید اس لیے لوگ، دیکھیں سسٹم سے تو بیزار آ رہے ہیں، پورے ملک کے سسٹم سے بیزار آ رہے ہیں، ٹھیک، سسٹم اگر صرف کراچی سسٹم کا تو حصہ ہے نا، کراچی کے سسٹم کی بات نہیں ہو رہی ہے، پورے ملک کے سسٹم کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے مولانا صاحب کی تقریر سنی ہو تو وہی جاگیردارانہ نظام، وہی سٹیٹس کو توڑنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی ہم بھی وہی چاہ رہے ہیں، آپ بھی وہی چاہ رہے ہیں، بالکل وہی چاہ رہے ہیں۔ کون چاہے گا اس سسٹم میں آگے بڑھنا، جس سسٹم نے 62-63 سالوں میں ملک کو تباہ کیا ہو، عوام کو کوئی ڈیلیور نہیں کیا ہو؟ تو ظاہر ہے ہر آدمی چاہے گا کہ ایک چینج آئے، میں سمجھتا ہوں ہر جماعت چاہے گی، ایون پیپلز پارٹی چاہے گی کہ یہ نظام جو ہے وہ بہتر ہو، جس میں ریلوے بہتر ہو، پی آئی اے بہتر ہو، اچھے لوگ آ کے جگہوں پہ بیٹھیں، اسٹیٹس کو ٹوٹے، جاگیردار اور وڈیروں کا حافظ صاحب، یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے جو میں نے بات کی تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا صاحب کا ایک بہت بڑا جلسہ یہاں پر ہوا، اور مولانا صاحب نے اپنی تقریر میں بڑے واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بولا، اور انہوں نے کہا جی جماعت، مولانا صاحب کی جماعت کو پورا اگر مینڈیٹ دے دیا جائے، یعنی کہ مطلب ہے یہاں وہاں جس طرح ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ کوئی بھی پارٹی مطمئن نہیں رہتی، ہمیشہ کہتی ہے جی انتخابات میں یہ ہوا وہ ہوا تھا۔ بہرحال آپ یہ بتائیے کہ کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ پہلی بات تو وہ کون سی پارٹیز ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے پچھلے 60 سال سے ان کو سپورٹ کر رہی ہے؟ یہ جو پچھلے الیکشنز ہوئے یہ فیئر اینڈ فری نہیں ہوئے، جس کا آپ لوگ باقاعدہ 3 سال تک، ماشاءاللہ 3.5 سال تک تو حصہ رہے بھی ہیں۔